अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक नए सिलसिले के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज से मेरी कोशिश होगी कि एक छोटा सा वीलॉग बनाया जाए और जिस पर ख़ास तौर पर मार्केट का जो है वो रिव्यू जो है वो लिया जाए कि मार्केट ने आज के दिन जो है वो कैसा परफॉर्म किया। ये आ जाते हैं सीधा मार्केट पर। जैसा कि आप लोगों के सामने जो है वो कैंडल स्टिक का पैटर्न जो आज नज़र आ रहा है, ये KC 100 इंडेक्स नज़र आ रहा है और इसमें डिफरेंट पैटर्न्स जो है वो हमें नज़र आ रहे हैं। पैटर्न को हम बाद में देखते हैं, इससे पहले देखते हैं कि आज के दिन जो है वो मार्केट ने कैसा जो है वो बिहेव किया। ये यहाँ पर मेरे सामने वॉल्यूम जो है नज़र नहीं आ रहे, वॉल्यूम को जो है हम सामने ले आते हैं और आज के दिन वॉल्यूम ने क्या यानी कि शो कर रहे हैं। ये ख़ास तौर पर जो है जैसे थोड़ा सा इसको मैं डार्क करने जा रहा हूँ, जैसे ये डार्क हो गया आप लोगों के वॉल्यूम्स, ताकि वाज़ेह तौर पर आपको चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाइए। आज के दिन जो है तकरीबन जो वॉल्यूम जनरेट हुए तकरीबन 109.277 मिलियन शेयर का कारोबार आज के दिन देखा गया और लास्ट वर्किंग डेज में ये तकरीबन वॉल्यूम थे 116.68। तकरीबन जो है आज के दिन अगर हम लोग इंडेक्स की बात करें तो मार्केट ने आज जो स्टार्ट किया था 44,060 पर मार्केट जो है आज ओपन हुई और इसके साथ साथ जो है फिर मार्केट ने जो अपना सबसे पहले लो बनाया था 43,933 का और फिर इसके बाद मार्केट ने हाई बनाया 45,419 और मार्केट क्लोज हुई तकरीबन 45,330 की। यहाँ पर जो है टेक्निकली अगर हम लोग बात करें तो ओवरऑल जो है ये एक बहुत ज़बरदस्त फॉर्मेशन जो हमें नज़र आ रही है, जिसको हम लोग मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन जो है इसको कहा जाता है। और ये मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन ये इस बात को इंडिकेट करता है कि अगर ये सारा डाउन ट्रेंड था और डाउन ट्रेंड के नीचे ये आपकी डोजी कैंडल बनी और एक बड़ी ग्रीन कैंडल बन गई, जो ये शो करती है ये पूरा ट्रेंड जो है रिवर्स हो सकता है। अगर कल के दिन भी जैसे ये डे का टाइम फ्रेम है, अगर ये यहाँ पर मार्केट एक जो है ग्रीन कैंडल कल के दिन बना देती है तो बहुत चांसेस है कि मार्केट फिर ऊपर के लेवल है हमारे पास, अगर हम इसको मैं थोड़ा सा माउस को करूँ तो ये तकरीबन जो हमारे पास लेवल है 47,333 के लेवल जो है मार्केट के अंदर मौजूद है। ये तो ओवरऑल अगर हम इसको शॉर्ट टर्म में बात करते हैं, आवरली बात करते हैं कि आवरली मार्केट ने आज कैसा परफॉर्म किया। आवरली का मतलब होता है कि हर घंटे की जो है वो टाइम हमें शो कर रही है। जैसे आज के दिन जो है तकरीबन मार्केट ने स्टार्ट लिया था 29 नवंबर का, यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुई। शुरू में मार्केट के अंदर पहले घंटे में हमें थोड़ी सी जो है वो प्रेशर नज़र आया, लेकिन उसके साथ साथ जब बाइंग आना शुरू होगी अच्छी ग्रीन कैंडल के साथ ये एक सीढ़ियाँ नज़र आती गई और यहाँ पर लास्ट में जो है एक डोजी कैंडल जो है वो हमें नज़र आई है। और अगर कल के दिन यहाँ पर एक रेड कैंडल बन जाती है तो ये पैटर्न जो है ये घूम भी सकता है, इसको हम लोग फिर इवनिंग स्टार फॉर्मेशन में ये कन्वर्ट भी हो सकता है। बहरहाल उम्मीद है कि जिस तरह ये ग्रीन वॉल्यूम जो जनरेट हुए, ये काफ़ी दिनों के बाद ये ऐसे ज़बरदस्त किस्म के वॉल्यूम जनरेट हुए। इससे पहले अगर आप देखें तो इतने ज़्यादा अच्छे ग्रीन वॉल्यूम आपको बहुत पहले करके नज़र आएंगे, तकरीबन 16-17 नवंबर के करीब यहाँ पर ये कंसेक्टिव वॉल्यूम जो आपको नज़र आए। यहाँ इसके अलावा जो है 1 नवंबर को नज़र आए। उसके बाद आज ये पहला दिन था जो है वर्किंग डेज़ का और ख़ासतौर पर रोल ओवर वीक का फर्स्ट डे था, जिसमें हमें मार्केट के अंदर अच्छी जो है पॉजिटिविटी जो है वो नज़र आई है। कुछ अच्छे स्टॉक है जिन्होंने आज के दिन परफॉर्म किया, उनको भी हम वन बाय वन देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले FEROZ लेबॉर्ट्री को देख लेते हैं। FEROZ लेबॉर्ट्री जो है ये स्टॉक जो है काफ़ी अप एंड डाउन करता रहा। जैसे 31 अगस्त के बाद ये डाउन ट्रेंड में चला गया, फिर उसके बाद इसने हाई बनाया था 398 का 21 अक्टूबर को और फिर उसके बाद जो है ये मुसलसल डाउन होता गया और इस डोजी कैंडल के बाद फिर एक ग्रीन कैंडल और ये फिर फॉर्मेशन चेंज होगी और ये डबल ग्रीन कैंडल बनने का कंफर्मेशन आ गई कि इसके अंदर जो अप ट्रेंड जो है वो स्टार्ट हो गया। ख़ास तौर पर जो है आज के दिन इसको ये वाला ऊपर का ब्रेकआउट जो है वो तोड़ना चाहिए था। ये इसने तोड़ा अपना ब्रेकआउट 364 का, लेकिन क्लोजिंग थोड़ी सी नीचे दी 363 की, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कल के दिन भी हम फार्मा सेक्टर के अंदर जो है वो तेज़ी देख सकते हैं। तो इंशाल्लाह कल अगर ये 364 से ऊपर क्लोज हो जाता है तो बहुत चांसेस है कि ये तकरीबन 390 के करीब जो है ये पहुंच जाएगा। ये इसके अलावा जो है इसका स्टॉप लॉस भी आपके जहन में होना चाहिए। स्टॉप लॉस जो है जो इस कैंडल का जो है लो इसने जो बनाया हुआ है ऑलमोस्ट, पहले तो आपने स्टॉप लॉस वहीं पर रखना है 346 के राउंड अबाउट। ये इसका स्टॉप लॉस बनेगा, 1-2 पैसे नीचे रख लें, 343 के करीब आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। जब तक इससे नीचे नहीं आता तब तक ये बिल्कुल सेफ़ है, इसको चलाई रखें। ये या इससे पहले जो रेड कैंडल बनी हुई है उसका नीचे बॉटम देखें 351 करीब का स्टॉप लॉस ये भी हो सकता है। आप 350 के राउंड अबाउट भी अपना स्टॉप लॉस रखें। अगर इसे ऊपर ये रहता है तो बिल्कुल सेफ़ है, इसके अंदर राइड की जा सकती है और इसको होल्ड करें और इन लेवल्स पर आप इसको बेचने का सोचें। सेकंड स्टॉक जो है NRL को भी हम लोग देख लेते हैं। इसने भी आज अच्छा परफॉर्म किया। ये भी मुसलसल जो है तकरीबन 362 का हाई बनाने के बाद मुसलसल डाउन था और पिछले 3 वर्किंग डेज में एक अच्छा जो है वो कैंडल स्टिक का पैटर्न जो है इसने बनाया हुआ है। 3 ग्रीन कैंडल्स जो है इसकी बनी हुई है, जो ये इंडिकेट करती हैं कि अगर कल के दिन ये इसका जो लेवल है 290 का
अगर ये 290 से ऊपर ये क्लोजिंग दे देता तो बहुत चांसेस है कि इन लेवल्स के करीब 350 के लेवल के करीब ही ये आराम सुकून से जो है वो पहुंच सकता है ये। अगर आप में से किसी ने NRL के अंदर बाइंग की हुई है तो बेहतर ये कि आप इसको होल्ड करके रखें ये। इसके अलावा आज के दिन जिस स्टॉक ने एक अच्छा परफॉर्म किया वो SEARL है, जो फार्मास्यूटिकल की कंपनी है। SEARL जो है जो पिछले दिनों इसने तकरीबन हाई बनाया था और डिविडेंड बोनस भी साथ ही डिक्लेयर किया 185, फिर इसके बाद ये एक्स हो गया था और ये नीचे आ गया था ये। तो उसके बाद जो है SEARL जो है अब यहाँ पर जो इसने बॉटम बनाया तकरीबन 136 का, उसके बाद से हम मुसलसल देख रहे हैं कि इसके अंदर एक बुलिश ट्रेंड जो है वो आया हुआ है। एक ग्रीन कैंडल बनी, फिर एक बड़ी ग्रीन कैंडल जो है ये ऑलमोस्ट मोरोबोजो कैंडल जो है इसके अंदर फॉर्मेशन हुई है और ये भी मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन इसको शो करती है। ये बड़े बड़े जो ग्रीन वॉल्यूम नज़र आ रहे हैं ये इंडिकेट कर रहे हैं कि ये इसके अंदर भी ऊपर जाने के बहुत से चांसेस मौजूद हैं। तो बेहतर ये कि जिन्होंने इस लेवल पर इसको बाई किया हुआ है वो इन्वेस्टमेंट के जहन से इसको होल्ड करके रखें, और जब ये तकरीबन इन लेवल्स के करीब पहुँचे ऑलमोस्ट 190-200 के करीब वहाँ पर आप इसको बेच सकते हैं। साथ साथ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं। पहला स्टॉप लॉस आप तकरीबन ये जो यहाँ से इसका जो हाई बना हुआ था यहाँ पर आप 145 के करीब आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। जो ये हाई तोड़ता जाए तो पीछे का जो लो है आप इसको साथ साथ ऊपर करते जाए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ इसको चलाई रखें तो इंशाल्लाह जो है वो बेहतर हो जाएगा ये। इसके अलावा एक और स्टॉक है FNEL को हम यहाँ पर देख लेते हैं। आज ये वॉल्यूम लीडर्स में भी ये शामिल था तकरीबन। FNEL मुसलसल एक रेंज बाउंड में जो है ये मूव कर रहा है। जब कोई स्टॉक इस रेंज बाउंड में होता है तो हम इसमें से निकलने का मशवरा देते हैं। बेहतर ये है कि या तो FNEL यहाँ का ऊपर का एक ब्रेकआउट दे दे, ब्रेकआउट यानी जहाँ पर ये ऑलमोस्ट इसने हाई बनाए हुए 11.26, जिस टाइम ये 11.26 से ऊपर की क्लोजिंग देगा तो बहुत चांसेस है FNEL फिर ऊपर चला जाएगा। और इसका जो स्टॉप लॉस है आप किसी भी नीचे वाली कैंडल का जो है ना लो रख सकते हैं। 10 जो है वो 20 का स्टॉप लॉस रखें जब तक इससे नीचे नहीं आता इसके अंदर बैठे रहें। और अगर ये कभी क्रॉस कर गया वॉल्यूम 11.23 का तो फिर बहुत चांसेस है कि ये जो ऊपर के हाई बने हुए 15 रुपये 50 पैसे के करीब यहाँ पर भी ये जा सकता है ये। TRG को जो है हम देख लेते हैं। TRG जो मुसलसल जो है डाउन चल रहा था अपनी एक न्यूज़ की वजह से, फिलहाल यहाँ पर ये साइडवेज में मूव कर रहा है। TRG का जो है एक अच्छा ब्रेकआउट जो है यहाँ पर हम लाइन पे ड्रा कर लेते हैं। ये इसका एक अच्छा ब्रेकआउट होगा 93.55। अगर कल के दिन ये 93.55 या आने वाले दिनों में कभी भी 93.55 से ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो फिर ये बहुत चांसेस है ऑलमोस्ट 130 के राउंड अबाउट जो है ये इन लेवल्स के करीब पहुंच जाएगा ये। या नीचे का जो इसका ब्रेक डाउन होगा वो 85.90, जब तक 85.90 से ऊपर है तब तक ये बिल्कुल सेफ स्टॉक है ये। इसके अलावा जो है हम लोग चले जाते हैं न्यूज़ की तरफ। आज के दिन जो है कैसे जो है वो काम चलता रहा, किसने बाय किया किसने सेल किया उसको भी जो है हम लोग देख लेते हैं ये। जैसे कि आप लोगों के सामने जो है ये FIPI का डाटा जो आपको नज़र आ रहा है। आज के दिन जो है जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं उनकी तरफ से सेलिंग देखेगी। फॉरेन की तरफ से हम पिछले तकरीबन महीने 1.5 महीने से सेलिंग प्रेशर देख रहे हैं, और सेलिंग प्रेशर इसी वजह से देख रहे हैं कि पाकिस्तान जो है इमर्जिंग मार्केट से निकलकर फ्रंटियर मार्केट में आई हुई है। तो उनको टाइम दिया गया था फॉरेन को कि आप अपना जो है पैसा इसके अंदर से निकालेंगे, तो जिसकी वजह से हम मुसलसल सेलिंग देख रहे हैं। आज के दिन भी फॉरेन की तरफ से सेलिंग आई और इनकी सेलिंग का जो रिस्पॉन्स है यानी कि बायर कौन है, सप्लाई इन्होंने किया और तो यानी कि डिमांड इन्होंने दी, और यहाँ पर हमने देखा कि लोकल ने जो है यहाँ पर इसको बाय किया। 2.38 जो है यहाँ पर इन्होंने इनको जो है वो इस सारे स्टॉक को बाय किया। 2.38 मिलियन डॉलर की इन्होंने सेलिंग की, इन्होंने यहाँ पर इसको बाय कर लिया। और लोकल में हम देखते हैं ज़्यादा बाइंग किसने की, बैंकिंग की तरफ से हमें सेलिंग नज़र आई, ब्रोकर फर्म की तरफ से भी सेलिंग नज़र आई, कंपनीज़ की तरफ से हमें 2.67 मिलियन डॉलर की जो है बाइंग नज़र आई, फॉरेन कॉर्पोरेट की तरफ से सेलिंग, फॉरेन इंडिविजुअल की तरफ से हमें बाइंग नज़र आई। अपने जो लोकल इंडिविजुअल हैं उन्होंने तकरीबन 3.69 मिलियन डॉलर की जो है वो सेलिंग की। इसके अलावा तकरीबन सारे इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, NBFC, अदर ऑर्गेनाइजेशन और इसके अलावा ओवरसीज़ पाकिस्तानी, इन सब की तरफ से जो है हमें ओवरऑल जो है वो बाइंग ही नज़र आई है। इसके अलावा जो है आज के दिन कोई न्यूज़ वगैरह को भी देख लेते हैं कि आज के दिन कोई अच्छी सी न्यूज़ जो है कंपनी की तरफ से कौन कौन सी न्यूज़ को डिक्लेयर किया गया, जो इनमें से कोई अगर इंपॉर्टेंट न्यूज़ है तो उसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले जो है यहाँ पर हमें कुछ ओपन फंड, दारुस्सलाम, पाकिस्तान ऑक्सीजन लिमिटेड, इसकी कोई बोर्ड मीटिंग है। फाइनेंशियल रिजल्ट इसने डिक्लेयर नहीं करे थे, सिर्फ वैसे कोई बोर्ड मीटिंग होगी इसकी। इसके अलावा अल शहीर कॉरपोरेशन की जो है वो बोर्ड मीटिंग हुई, तो अल शहीर कॉरपोरेशन का जो रिजल्ट आया, रिजल्ट उन्होंने फिलहाल अनाउंस नहीं किया। कल हमारे पास इनकी अर्निंग वगैरह आ जाएगी। फिलहाल इन्होंने किसी किस्म का कोई बोनस और डिविडेंड वगैरह जो है वो अनाउंस नहीं किया ये। इसके अलावा जो है कुछ और इम्पोर्टेंट कंपनीज़ के भी आज रिज़ल्ट थे, जैसे जो है वो लोड्स लिमिटेड का भी आज रिज़ल्ट था। लोड्स लिमिटेड भी कोई बोनस और डिविडेंड जो है वो इसने अनाउंस नहीं किया। इसकी अर्निंग क्या आई वो हम लोग कल के दिन जो है वो डिटेल से फिर इसको देखेंगे। इसके अलावा जो है कोई इम्पोर्टेंट कंपनीज़ के आज के दिन जो है कोई ख़ास
जो वो रिज़ल्ट वगैरह अनाउंसमेंट नहीं थे, बाकी छोटी मोटी कंपनीज़ ने जो है अपने अपने रिज़ल्ट जो है वो डिक्लेयर किए ये। इसके अलावा पाकिस्तान पेट्रोलियम की तरफ से भी आज के दिन कोई न्यूज़ सर्कुलेट कर रही थी कि जी क्लैरिफिकेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकरेक्ट एंड मिसलीडिंग न्यूज़ आइटम। जी इन्होंने कंपनी वालों ने बताया कि कोई इनकी वजह से कोई गलत न्यूज़ जो है वो हो सकता है कोई मार्केट में घूम रही हो, तो बहरहाल इन्होंने इस न्यूज़ को जो है वो रद्द किया ये, ठीक है। इसके अलावा जो है कुछ और देख लेते हैं, कोई और न्यूज़ हमारे सामने हो आज के दिन की जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कंपनी से रिलेटेड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टॉक मार्केट में, आपको जो है वो न्यूज़ के बारे में पता होना चाहिए कि कोई कंपनी क्या जो है वो अनाउंस कर रही है ये। हीनो पाक मोटर ने कुछ रिपोर्ट दिया है, ट्रांसमिशन ऑफ क्वार्टरली रिपोर्ट ऑफ द पीरियड एंडेड। जी इन्होंने भी कोई अपना क्वार्टरली रिपोर्ट के बारे में वी हैव इन्फॉर्म दैट क्वार्टरली रिपोर्ट ऑफ द कंपनी फॉर द पीरियड हैव बीन ट्रांसमिटेड थ्रू पुगाजी। बिल्कुल ये भी कंपनी की वेबसाइट पर अवेलेबल होगी कल इंशाल्लाह। उम्मीद ये है कि ये न्यूज़ भी हमारे सामने आ जाएगी हीनो पाक की ये। फिर इसके अलावा जो है अलगाजी ट्रैक्टर ने भी अपनी जो है वो रिज़ल्ट अनाउंस किया, उसकी भी न्यूज़ हमारे सामने आ जाएगी, जिनको कल के दिन जो है हम इनकी अर्निंग जो भी इन्होंने शो की हुई है वो भी देखेंगे। ये था हमारा आज का वीलॉग, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। इसके बारे में जो रिव्यू है वो आप लोग लाजमी दीजिएगा, तभी हम इस सिलसिले को जो है वो आगे कंटिन्यू करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को आज के इस वीलॉग के साथ इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।